तो इस बटन पे हमारा ये वाला सॉलिड कॉल हो रहा है, ये हमने सॉलिड बनाया है सॉलिड इंटरफेस का यूज करके। अब हम इस ऐसा ही एक और सॉलिड क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इस बार सॉलिड इंटरफेस यूज नहीं करेंगे, एक और चीज यूज करेंगे जो कि है इसका, इस इंटरफेस की चाइल्ड क्लास, जो कि इसी पैकेज में है। कौन से पैकेज में? इस पैकेज में ये क्लास है जेनरिक सॉलिड। तो मैंने इसकी एक कॉपी प्रोग्राम, एक नया प्रोग्राम बनाया सेम कॉपी करके, और इसमें मैंने इनहेरिट कर लिया है जेनरिक सॉलिड नाम की क्लास को। अब फायदा क्या होगा कि अब आपको सिर्फ सर्विस मेथड लिखना है, जो बाकी के एक्स्ट्रा मेथड से जिनकी आपको लग रहा है कि बहुत जरूरत नहीं भी है, जैसे आपने कहा इनिट में कुछ लिखना नहीं है, डैशबोर्ड में कुछ लिखना नहीं है, तो सॉलिड इंटरफेस में क्या हो रहा था कि आपको मेथड लिखना पड़ेगा, चाहे उसके अंदर कुछ लिखो मत लिखो। अगर आप इस मेथड को हटाओगे तो देयर इज अ कंपाइल टाइम एरर कम्स। तो क्लास में एरर आ गया कंपाइल टाइम पे, क्योंकि सर इंटरफेस का रूल है इनहेरिट करोगे वो मेथड ओवरराइड करना कंपलसरी है। जेनरिक सॉलिड के केस में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि अब आप इसके सिर्फ सर्विस मेथड को ओवरराइड करो, बाकी को ओवरराइड करना तो करो, ना तो मत भी करो। ये अच्छा हो गया। इससे क्या हुआ कि अब अपने सॉलिड क्रिएट करते वक्त हम अपने सर्विस मेथड पे फोकस करेंगे, बाकी किसी कभी इनिट की या डैशबोर्ड की जरूरत पड़ी तो लिखेंगे, तो नहीं भी लिखेंगे। ये बढ़िया है। अब मैं यही बोल रहा था आपको कि मैक्सिमम टाइम जब हम लोग सॉलिड पढ़ते हैं तो अक्सर लोग ना यहीं से स्टार्ट करते हैं कि चलो सॉलिड बनाए, जेनरिक सॉलिड का चाइल्ड बन लेते हैं। अब उस केस में उन लोग को क्या फायदा होता है? इनिट और डैशबोर्ड बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ना दिख रहा है ना बच्चा पूछ रहा है। बट वी शुड नो दिस पार्ट कि जेनरिक सॉलिड इज अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग द सॉलिड। इट इज नॉट द फर्स्ट वे ऑफ क्रिएटिंग सॉलिड, इट इज अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग द सॉलिड। बेस तरीका तो सॉलिड इंटरफेस ही है। तो सॉलिड इंटरफेस का चाइल्ड बनेंगे तो हम एक प्रॉपर सॉलिड क्लास का सॉलिड प्रोग्राम हमारा है। लेकिन अगर उस प्रोग्राम को आप थोड़ा और अच्छा बनाना चाहते हो, अपने रिक्वायर्ड चीजें रखना चाहते हो, एक्स्ट्रा चीजें हटाना है, तो आप सॉलिड का इंटरफेस का चाइल्ड है जेनरिक सॉलिड, तो आप अपनी क्लास को इसका चाइल्ड बना लो, जेनरिक का चाइल्ड। तो आप सॉलिड इंटरफेस के चाइल्ड भी रहे और आपको मेथड ओवरराइडिंग में ऑप्शन मिल गया। अच्छा, अब मैंने इसका फिर मैपिंग कर दिया यहाँ पे एक्सएमएल में, तो मैंने ये वाली लाइन कमेंट करके ऐड यूजिंग जेनरिक की मैपिंग करी, और इस बटन पे जो सॉलिड चलेगा वो जेनरिक वाला है। आउटपुट तो वैसा ही आ रहा था जो पहले आ रहा था, मैंने लिखा हुआ है ना ऐड यूजिंग जेनरिक, यहाँ कोड में भी लिख दिया था, इसको कॉपी करके तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया था ऐड यूजिंग जेनरिक, जिससे दिख जाए। तो सॉलिड क्रिएट करने में कौन सा बढ़िया लगा? सॉलिड इंटरफेस से क्रिएट करें कि जेनरिक से क्रिएट करें? जेनरिक से क्रिएट करें। तो जेनरिक सॉलिड इज नथिंग बट अ सॉलिड इंटरफेस चाइल्ड। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसमें ना सर्विस मेथड ओवरराइड इन्होंने नहीं करा है। इन्होंने क्या करा है, ये एक एडेप्टर क्लास बोलते हैं इसको। एक वर्ड सुनो, एडेप्टर क्लास। आगे चल के कई बार आपसे इंटरव्यू पूछ लेंगे कि जावा में एडेप्टर क्लासेस क्या होती हैं, तो ये वन ऑफ द एडेप्टर क्लास ही है। व्हाट इज एडेप्टर क्लास? एडेप्टर टाइप क्लासेस क्या है? जैसे आपके पास एक इंटरफेस है ए नाम का, और उसमें दो मेथड है M1 और M2। अब दोनों एब्स्ट्रैक्ट होंगे। अगर आप अपनी क्लास बना रहे हो, समझो आप डी नाम की क्लास बना रहे हो, तो आप चाहते हो कि मैं इस इंटरफेस के दोनों मेथड, दो में से कोई एक मेथड ओवरराइड करूं या दोनों मेथड ओवरराइड करूं, जो भी मर्जी है, बट दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्या इसे तो ओवरराइड करूंगा, इसमें ऑप्शन चाहिए। तो अगर आप इंटरफेस का चाइल्ड बनोगे, अगर आप इंप्लीमेंट करोगे ए को, तो ये हो गया इसका बॉडी और इसका बॉडी, दोनों का बॉडी लिखना पड़ेगा हाँ या ना। लेकिन अगर आप मानो इस इंटरफेस का कोई चाइल्ड क्लास है बी नाम का, वो इंप्लीमेंट करता है ए को, और उसने क्या करा, M1 नाम का मेथड, या दोनों बोल दो चलो, वो इसके ऊपर है, ये दोनों ओवरराइड करेगी। इसने क्या करा, दोनों में ब्लैंक बॉडी लिख के ओवरराइडिंग कर दी। तो अब ये बताओ, अगर मैं इसका इनहेरिटेंस ना करूं और सीधे इसको इनहेरिट कर लूं, मैं यहां पे एक्सटेंड बी लिख दूं, तो अब मैं इसका चाइल्ड भी बना इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर ये क्लास इसका चाइल्ड है और ये इसका चाइल्ड है, तो ए का चाइल्ड हुआ ये, तो ए का चाइल्ड भी है ये। ऊपर से इसे दो मेथड ओवरराइड होके मिल रहे हैं, तो अगर ये चाहता है M1 M2 की बॉडी देना तो दे, या फिर M2 की दे, M1 की तो वहां ब्लैंक मिल ही रही है इसको। तो इसको ना एडेप्टर क्लास बोलेंगे। फिर एक ऐसी क्लास जो इंटरफेस के मेथड ओवरराइड करने में ऑप्शन प्रोवाइड कराए, एक ऐसी क्लास जो आपको यहां पर इस इंटरफेस के लिए बनाई गई है, जो सिर्फ ये कह रहा है कि सारे ओवरराइड नहीं करने, कुछ कर ले जो तेरी मर्जी के हैं। तो ऐसी क्लासेस को एडेप्टर क्लास कहते हैं। और जेनरिक सॉलिड ये वन ऑफ द, अब ये मानो सॉलिड इंटरफेस है, ये जेनरिक सॉलिड क्लास है, और ये आपकी क्लास है जो आप जेनरिक का चाइल्ड बन रहे हो। तो ये तो बेनिफिट हो गया ना। तो आप जेनरिक सॉलिड का यूज करके भी एक सॉलिड क्रिएट कर सकते हो, उसमें भी सारे फीचर हैं। अब ये क्लास खुद एब्स्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है कि इसमें सारे मेथड ओवरराइड नहीं करे होंगे। तो जी हाँ, ये सॉलिड इंटरफेस का चाइल्ड है, उसमें इनिट, डेस्ट्रॉय, गेट सॉलिड इन्फो, गेट सॉलिड कॉन्फिग ओवरराइड है, सर्विस नहीं करा, तो सर्विस आपको करना पड़ेगा। वो तो करेंगे यार। अब सोचो कोई सॉलिड बनाया, सर्विस मेथड ना लिखे, तो सॉलिड बना ही क्यों रहे हो?
क्योंकि जिस सॉलिड में सर्विस मेथड नहीं है तो वो बेकार ही बना फिर तो, क्योंकि उसका कुछ सेंस यूज है ही नहीं, क्योंकि कोई भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट हो चलेगा ही नहीं, क्योंकि सर्विस ही नहीं है। तो सर्विस तो आप लिखोगे ही, तो इसलिए जेनरिक वालों ने सर्विस नहीं लिखा, कहता सर्विस तुम लिख लेना, बाकी हम लिख रहे हैं। इजी पीजी। जेनरिक सॉलिड का रोल क्लियर है। अब जैसे जेनरिक सॉलिड क्लास होती है वैसे इस जेनरिक का भी एक चाइल्ड है, एक और एडेप्टर, सॉलिड इंटरफेस का चाइल्ड है जेनरिक सॉलिड। जेनरिक सॉलिड का एक चाइल्ड है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसका नाम HTTP सॉलिड। ये सबसे बढ़िया हो गया। इनफैक्ट जब भी हम सॉलिड बनाते हैं तो जेनरिक सॉलिड से बनाते ही नहीं है, इसका भी एक चाइल्ड होता है। सॉलिड बनता है HTTP सॉलिड का चाइल्ड बनके, वो सबसे फेमस है। सॉलिड क्रिएट करने में वही क्लास अब आपको दिखेगी हर जगह, हर बुक में, हर जगह आप सॉलिड के प्रोग्राम में एक क्लास का चाइल्ड देखोगे और वो HTTP सॉलिड। और मैक्सिमम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं सॉलिड की प्रोग्रामिंग। ना जेनरिक बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग नहीं बता रहे हैं, और सॉलिड इंटरफेस तो कोई बता ही नहीं रहा है। ये होता है सर, सीधे सॉलिड क्रिएट करेंगे, चलो सॉलिड बनाए जेनरिक सॉलिड, उससे HTTP सॉलिड क्लास से। लेकिन हमने स्टार्टिंग से समझा, और अब HTTP सॉलिड से क्यों बनाओ सॉलिड, इसका रीजन जानेंगे। क्लियर करना, एक सॉलिड और बनाओ, इसका नाम रखेंगे यूजिंग HTTP। इसमें क्या होगा, आप जेनरिक सॉलिड की जगह यहां लिखोगे HTTP सॉलिड। अब इसका पैकेज अलग है, लेकिन भाई अभी तक जो भी सॉलिड आप यूज बना रहे हो वो इस पैकेज में थी, चाहे वो इंटरफेस हो चाहे जेनरिक सॉलिड हो। लेकिन दिस पर्टिकुलर क्लास इज आर एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगेन, ये आपका है javax.solid.htp इस वाले पैकेज में। तो एक इंपोर्ट और लगेगा, ये एक इंपोर्ट और लगा, और ये भी सॉलिड है, वैलिड सॉलिड। इस बार लिख देता हूं यूजिंग, मैपिंग करनी पड़ेगी। ओके सी, अब जब मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा और ये बटन प्रेस करूंगा तो आंसर HTTP वाले से आया। तो सॉलिड क्रिएट करने के कितने तरीके होते हैं, 3। सबसे बेस तरीका है सॉलिड इंटरफेस, जो हमने सबसे पहले पढ़ा। दूसरा होता है जेनरिक सॉलिड क्लास, और तीसरा होता है HTTP। तीसरे वाला सबसे बढ़िया है, दिस इज मोस्ट पॉपुलर, और यही सब जगह पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। सॉलिड क्रिएट करने में आपको यही वाला प्रोग्राम हर जगह देखने को मिलेगा। अब जो क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में वो ये है कि सर जो HTTP सॉलिड है इससे क्या फायदा हो गया, तो जेनरिक से हो ही रहा था। तो इसका एक एड ऑन बेनिफिट है जो जेनरिक सॉलिड में नहीं है, वो है HTTP प्रोटोकॉल बेनिफिट्स। HTTP प्रोटोकॉल बेनिफिट्स क्या है, डायग्राम समझो, आप खुद बताना कि अगर एक क्लास है उसमें 2 मेथड है, इसका चाइल्ड है B, तो इसमें 2 तो है ही, इसमें 2 मेथड और हैं। तो अगर आपकी क्लास इसका चाइल्ड बनेगा तो ज्यादा फायदा होगा, या इसका चाइल्ड बनेगा तो ज्यादा फायदा होगा। ये जेनरिक सॉलिड है जिसमें कुछ मेथड है, तो इसमें जेनरिक वाले सारे हैं। HTTP सॉलिड क्लास इज द चाइल्ड ऑफ जेनरिक सॉलिड क्लास, तो इसमें जेनरिक वाला सारा बेनिफिट है। इसके कुछ अपने मेथड भी हैं जिनको यूज करने के लिए अपनी सॉलिड में मैं अपना सॉलिड HTTP सॉलिड से बनाऊंगा, क्योंकि मुझे वाले मेथड भी मिलेंगे यूज कर। अभी तो नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इसके कई सारे मेथड कॉल करूंगा यहाँ पर सर्विस मेथड में, जिससे कि मैं अपने सॉलिड के अंदर कई सारी जॉब्स परफॉर्म करूंगा। तो वो मुझे उसके लिए मुझे HTTP का चाइल्ड बनना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कई मेथड्स मिलने वाले। तो मैं भी मेथड डिस्क्लोज नहीं कर रहा कि क्या क्या मेथड है, किससे क्या होगा, क्योंकि वो तो पूरी लर्निंग है, वो तो चलेगा सिखाऊंगा धीरे धीरे आपको। HTTP सॉलिड के बहुत सारे मेथड बताऊंगा, बट ये तो क्लियर हो गया कि हाँ HTTP सॉलिड का चाइल्ड बनो और एक परफेक्ट सॉलिड क्रिएट करो। डन 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 डन। इसके अंदर ना एक सर्विस मेथड और भी है, जैसे एक तो ये सर्विस मेथड है, इसके आर्गुमेंट है सॉलिड रिक्वेस्ट सॉलिड रेस्पॉन्स। इसके अंदर एक और सर्विस मेथड है, उसके आर्गुमेंट है HTTP सॉलिड रिक्वेस्ट HTTP सॉलिड रेस्पॉन्स। HTTP सॉलिड रिक्वेस्ट HTTP सॉलिड रेस्पॉन्स जो है वो इन दोनों के चाइल्ड है, तो उसमें ज्यादा मेथड होंगे, चाइल्ड में हमेशा एक्स्ट्रा मेथड होते हैं, है ना। तो जो इसका सर्विस मेथड है हम अब वो ओवरराइड करेंगे, ना कि ये वाला। ये इज अ लेस फीचर्ड। जो एक और सर्विस मेथड ये देता है उसको ओवरराइड करो, उसमें ज्यादा मेथड होंगे, क्योंकि उसके ऑब्जेक्ट्स उसके इस वाले इन दोनों इंटरफेस के चाइल्ड हैं। तो जो चाइल्ड होगा उसको लिखो ना सर, उसमें ज्यादा मेथड्स मिलने वाले। जैसे इसमें जितने मेथड होंगे उससे ज्यादा मेथड होंगे इसके चाइल्ड में, हाँ है ना। तो अगर मैं सर्विस मेथड हुआ लिखूं जो इसके चाइल्ड वाला है तो ज्यादा इफेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी बस इतना समझ लो कि HTTP सॉलिड से अगर सॉलिड क्रिएट करेंगे तो दैट इज मोर गुड, मोर वैल्यूएबल, उसमें ज्यादा बेनिफिट्स हैं। तो हम लोग अब सॉलिड बनाएंगे तो HTTP से बनाएंगे, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा मेथड है और वो HTTP प्रोटोकॉल बेनिफिट्स हैं। कुछ बेनिफिट अभी बताऊंगा, 1-2 बेनिफिट अभी बता देता हूँ, बाकी तो सर समय समय पे आता रहेगा, आगे पढ़ते रहेंगे। ओके जी, नाइस। क्या बेनिफिट है, वन ऑफ द बेनिफिट्स मैं बताता हूँ। सब मैथ सर्विस मैथड भी अपडेट कर रहा हूँ मैं, इस वाले मैथड को नहीं लिख रहा। तो मैंने क्या करा, ये सारा कोड यहाँ से उठाया, कट कर लेते हैं चलो, और ये मैथड हटा के राइट क्लिक करो, ओवरराइड में जाओ, शो में जाओ, ओवरराइड में जाओ। तो ये देखो कितने सर्विस हैं, 2 ठो। तो ये वाला ओवरराइड करेंगे, दिस वन HTTP सॉलिड रिक्वेस्ट वाला। ये देखो सॉलिड रिक्वेस्ट वाला, ये HTTP सॉलिड रिक्वेस्ट वाला। तो HTTP सॉलिड रिक्वेस्ट वाला मैंने यहाँ पे लिखा और ये कर दिया मैंने पेस्ट। वाओ, सब कुछ वही, बस तरीका नया। रन करा कर देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इट वर्क्स।
बस वेरिएबल नेम हो गया है यहाँ पे RESP, तो मैंने इसको P हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ चेंज करूंगा, इससे अच्छा यहाँ कर देता हूँ। वो तो कस्टमाइजेबल है, अपने हिसाब से कर लेना जो भी वेरिएबल नेम रखने हैं। ओके सर, वो प्रोटोकॉल के बेनिफिट बता रहे थे तो वो बताता हूँ। बाकी अब ये चल रहा है, सेम रन करेगा। देखो, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो, तो जब भी कोई फॉर्म फिल करके बटन दबाते हो तो सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है, इस बटन से सर्वर पर रिक्वेस्ट गई, मेरे कंप्यूटर में सर्वर है, और उसने इन दोनों वैल्यू को लेके सर्वलेट ने उनको ऐड करा के आउटपुट दे दिया, HTML आउटपुट आ गया। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट क्लाइंट से जाती है तो HTTP प्रोटोकॉल इन्वॉल्व होता है, HTTP प्रोटोकॉल इन्वॉल्व होता है। जब बटन प्रेस करोगे सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी तो HTTP प्रोटोकॉल इन्वॉल्व होता है, और HTTP प्रोटोकॉल में हमेशा रिक्वेस्ट दो मेथड में जाती है, मतलब मोस्ट पॉपुलर तो दो ही हैं, वैसे तो और भी होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। गेट एंड पोस्ट, गेट एंड पोस्ट आर द मेथड्स जिससे रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंच रही होती है। दे आर द टू मेथड्स, मतलब ऐसे तो और भी हैं बट दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट दो ही हैं, उन्हीं दो की बात करेंगे अभी। गेट और पोस्ट से रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट से सर्वर तक। गेट बाय डिफॉल्ट गेट से रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट से सर्वर। गेट का मतलब होता है यू आर आस्किंग द सर्वर, मेरे को ये फलाना पेज दे, आई वांट टू गेट द डेटा, गेट अ पर्टिकुलर पेज आउटपुट फ्रॉम द सर्वर, तो इसलिए बोलते हैं गेट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट। एक होती है पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि सर्वर को आप बोल रहे हो तो ये लो और उस पर जो करके फिर आउटपुट दे देना, पोस्ट करना। तो अब दोनों से क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि जब आप क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करोगे और आपको डेटा नहीं देना है, बस एक पेज रिक्वेस्ट कर रहे हो तो गेट से करना। लेकिन अगर आप एक डेटा दे रहे हो सर्वर को कि ये डेटा ले लो और इस पे जो भी इस पे करके ऑपरेशन करके आउटपुट दे देना, तो इसे बोलते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। तो व्हेनेवर यू आर पोस्टिंग द डेटा टू द सर्वर व्हाइल रिक्वेस्टिंग अ पेज, तो रिक्वेस्ट शुड बी पोस्ट रिक्वेस्ट। एंड व्हेनेवर यू आर जस्ट गेटिंग अ पेज फ्रॉम द सर्वर, यू वांट टू गेट द पेज फ्रॉम द सर्वर, तो दैट शुड बी अ गेट रिक्वेस्ट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब यहाँ पे गलती क्या कर दी आपने, यहाँ पे आप डेटा भेज रहे हो सर्वर को और उस बटन पे रिक्वेस्ट कैसे जा रही है? गेट से, बाय डिफॉल्ट गेट होती है। तो इससे दिक्कत क्या हुई? दिक्कत हुई ना, देखो URL में सब डेटा चमक रहा है, देखो num167 num278, दैट इज अ प्रॉब्लम। अब सोचो यही लॉगिन ID पासवर्ड वाला फॉर्म होता, यहाँ ID पासवर्ड लिख रहे होते, तो यहाँ तो वो डॉट 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 बन के आ रहा होता और बटन दबाते स्टार की तरह चमकता इधर। तो इसलिए यू शुड नो हाउ टू सेंड द डेटा टू द सर्वर फ्रॉम द क्लाइंट ब्राउजर। तो ये इस पे काम करना आना चाहिए सर्वलेट के अंदर, ये सब हम लोग हैंडल करें अब, हाँ या ना? ओके, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, तो ये तो यहाँ से हो जाएगा, आप बस यहाँ पर लिख दो मेथड पोस्ट। जब तुम मेथड गेट लिखते हो तो गेट तो चल ही रहा था, मेथड गेट का क्या ही लिखना हो, तो बाय डिफॉल्ट होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मेथड पोस्ट लिखा तो URL में डेटा चमकना बंद। यस सर, बस सर्वलेट का नाम आ रहा है, डेटा नहीं दिख रहा है, नहीं देख पा रहे, देख लो। पहले यहाँ पर वो वैल्यूज दिख रही थी जो तुमने फॉर्म में भरी थी। तो पोस्ट रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट में किसी को डाउट है क्या? लेकिन सर इसका सर्वलेट से क्या लेना देना? सर्वलेट में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। अब इस बात से सर्वलेट का लेना देना सुनो, अगर आपका सर्वलेट HTTP वाला है तो यहां पर एक बेनिफिट है कि सर मैं ऐसा सर्वलेट बनाऊंगा जो पोस्ट से रिक्वेस्ट आए तो चले, गेट पे चले ही ना। जब आप सर्विस मेथड लिखते हो तो रिक्वेस्ट गेट से आएगी तब भी चलेगा, पोस्ट से आएगी तब भी चलेगा। अगर आप ये चाहते हो कि मैं इस प्रोटोकॉल के बेनिफिट का यूज करूं, मैं ऐसा सर्वलेट बनाता हूं कि अगर क्लाइंट गलती से भी रिक्वेस्ट पोस्ट से की बजाय गेट से कर दे तो मेरा सर्वलेट ही मना कर दे, मैं नहीं चलता तेरे लिए। बैड रिक्वेस्ट आनी चाहे, उसे रेस्पॉन्ड मिले। 404 कब आता है? जब पेज नहीं मिलता। 405 कब आता है? जब बैड रिक्वेस्ट वो कर रहा है, सर्वर में वो पेज पोस्ट से कॉल होना था, तुम गेट से कर दी। अभी ऐसा नहीं हो रहा, अभी तो गेट से चला चल जा, पोस्ट से करा चल गया, है ना? तो ये जो बेनिफिट मैं बता रहा हूं ये तभी हो सकता है जब तुम्हारा सर्वलेट इसका चाइल्ड हो, HTTP सर्वलेट का चाइल्ड हो। तो करते हैं ना इस बार ये वाला, क्या करना होगा बस, तो आपको इस काम के लिए व्हाट आई एम सेइंग, तो एक जॉब परफॉर्म करनी है, तो मैं कमेंट करके लिखूंगा बच्चे, और वो है डू पोस्ट लिख दो, सर्विस की जगह लिख दो डू पोस्ट। अब डू पोस्ट में क्या होगा कि ये सिर्फ पोस्ट पे चलेगा, गेट पे चलेगा ही नहीं। अच्छा, जब आप सर्वलेट में कोई चेंज करोगे या HTML में कोई चेंज करोगे तो वहां सेव करके बस यहाँ रीलोड कर देना, एक बार रीरन करने की जरूरत नहीं पूरे वेबसाइट को। जब आप XML में चेंज करोगे तो रीरन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि XML कॉन्फ़िगरेशन है, उसके लिए एप्लीकेशन वापस अनडिप्लॉय डिप्लॉय होती है। ये मैं आपको छोटे से टिप्स बता रहा हूँ, क्योंकि आप हर छोटे चेंज के लिए बार बार प्ले बटन मत दबाना। अगर आप सर्वलेट में कोई चेंज कर रहे हो, HTML में कोई चेंज कर रहे हो, तो वहाँ सेव करके यहाँ पे बस मतलब थोड़ा 5 सेकंड का होल्ड देना, सर्वर ना रिफ्रेश करता है, वो अपने आप कर लेता है। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो हर बार वो प्ले बटन जाओ सर्वर सेलेक्ट करो, ये काम बढ़ेगा आपका। तो मैंने वही करा, मैंने वहाँ सेव करके यहाँ पे वैल्यू दी और हमारा ये पोस्ट वाला चल गया, इट इज़ वर्किंग। लेकिन अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट गेट से कर दूँ, उसके लिए मुझे चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे।
अगर मैं यहाँ पे गेट लिख देता हूँ, गेट, और सर्वलेट में लिखा हुआ है डू पोस्ट, तो सर्वर कहेगा 405 मेथड नॉट अलाउड, HTTP गेट इज नॉट सपोर्टेड बाय द URL। ये कह रहा है कि सर्वर ने मना कर दिया कि वो सपोर्ट नहीं करेगा गेट रिक्वेस्ट को, क्योंकि वहां पर सर्वलेट में डू पोस्ट लगा है। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। नहीं सर गेट पे चले पोस्ट पे ना चले, तो उसके लिए डू गेट होता है। डू गेट डू पोस्ट आर द मेथड्स वी हैव इन HTTP सर्वलेट क्लास, जिससे कि हम अपने सर्वलेट के अंदर गेट पोस्ट पे वर्क कर पाएंगे। तो ये एक बेनिफिट HTTP प्रोटोकॉल का मिला ना, क्योंकि आपका सर्वलेट HTTP सर्वलेट है, इसलिए सब हो पा रहा है। HTTP सर्वलेट बेस्ट तरीका सर्वलेट बनाने का जो आपको समझ में आया आई थिंक। और एक और है वैसे तो, अगर आपका गेट पे चले पोस्ट पे ना चले, दोनों पे चले तो क्या सर्विस। अब गेट पे चलेगा पोस्ट पे नहीं चलेगा। चला के दिखा दो सर। तो मैंने बस रीलोड करना है एंड इट वर्क्स। सी देखो मैंने रीलोड करा और यस इट इज वर्किंग। गेट पे इस बार गेट पे डेटा दिखता है, ऊपर गेट में डेटा दिख रहा है। तो देखो अब आप सर ये बताओ अब हम करें क्या, आपने साथ बता दिया हमें कौन सा लिखना है ना। तो आप सर्विस लिखो, मैक्सिमम टाइम आप सर्विस लिखोगे, लेकिन हाँ अगर आपको लग रहा है, जब आपको लगे कि नहीं सर सिर्फ पोस्ट पे चलाऊंगा आगे के, तो वो आप ही की, देखो मेरा काम है आपको चीजें बताना, है ना। जब आपके सामने ये आएगा एप्लीकेशन बनाओगे तो आपसे पूछा जाएगा, आप किसी टीम में काम कर रहे हो तो आपसे पूछेंगे कि भाई सर्वलेट में कैसा लगाएं, तो तब आप डिसाइड तो कर पाओगे ना सर। जब आपको पता ही नहीं होगा डू गेट डू पोस्ट के बारे में, तो आप वहां कह रहे हैं दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो अभी तो सर्विस लिखो, बट डू गेट डू पोस्ट भी आ गया समझ में। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि हम जो सर्वलेट क्रिएट करेंगे वो HTTP सर्वलेट क्लास से बनाएंगे। तो अब इसको आसान कर देते हैं। अब एक और एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें सर्वलेट क्रिएट करने के लिए जो डू गेट, सर्विस, डू पोस्ट, ये मेथड हम लिख रहे हैं खुद से, ये लिखना बंद करते हैं। सर्वलेट बना बनाया मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। शॉर्टकट्स, हम सर्वलेट बना रहे हैं, मैपिंग करनी पड़ रही है, अब ये मैपिंग की कहानी खत्म कर देते हैं, मैपिंग करना बंद। अब सर्वलेट में एक एनोटेशन यूज करिए, @web सर्वलेट एक एनोटेशन होता है, वो यूज करिए, और मैपिंग करने की जरूरत नहीं है, सर्वर अपने आप कॉन्फ़िगर कर लेगा, आपके सर्वलेट के नाम सब हो जाएगा। वहीं पे नाम लिख दो, जो URL पैटर्न में नाम लिख रहे हो वो वहीं लिख दो, जिसमें सर्वलेट बनेगा ऐसा ही कुछ, बट इस बार हमारी मेहनत कम हो जाएगी। डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, प्रोजेक्ट का नाम मल्टीपल सर्वलेट बनाएंगे इस बार, एक सर्वलेट नहीं बनाएंगे, कई सारे सर्वलेट होंगे। तो प्रोजेक्ट बना देते हैं इस बार कुछ भी ऐप, वेब ऐप, वेब में फील आता है। अब मैं XML भी नहीं बना रहा, अब डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर वाले पे टिक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे फिनिश बटन दबाओ, प्रोजेक्ट तैयार, कुछ भी वेब ऐप के नाम से। और अब यहां पर वेलकम पेज बनाएंगे, वेलकम पेज की मैपिंग भी नहीं करेंगे अगर पेज का नाम इंडेक्स है तो, बाकी तो आप कर सकते हो, सिखाया मैंने सब है। वेलकम पेज हो गया हमारा होम के नाम से या इंडेक्स के नाम से, इंडेक्स सही है, मैपिंग से बच जाते हैं। और यहां पे एक हेडिंग बनाई, उसमें लिख दिया वेलकम टू माई कुछ भी ऐप, फिर एक HR टैग लगाया, फिर यहां पर एक फॉर्म बना देते हैं, 2 नंबर ऐड करने वाले बनाते हैं अभी यहां से। चलो सर्वलेट कॉल करेंगे, बट मेथड क्या होना चाहिए, पोस्ट। उसके बाद एक लेबल डाल देते हैं जिसमें लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, फिर एक इनपुट टेक्स्ट, टाइप नंबर, नेम, N1 या num1 जो भी सही लगे, N1 रख देते हैं इस बार, और रिक्वायर्ड, फिर BR टैग, 2 ही काफ़ी हैं। उसके बाद एक बटन जिस पे लिखा होगा ऐड, फर्स्ट की जगह पे यहाँ पर सेकंड लिखता हूँ, यहाँ पर N2 लिखता हूँ, एक H2 लगाते हैं। एक और कैलकुलेशन कर रहे हैं स्क्वायर निकालने का, फाइंड स्क्वायर, यहाँ क्या लिख देते हैं एडिशन। फाइंड स्क्वायर में एक ही नंबर डलेगा तो एंटर अ नंबर, N ले लेते हैं, अब एक ही है तो क्या, और यहाँ पर सबमिट, या स्क्वायर है स्क्वायर लिख देते हैं। ओके, तो ये बेसिक HTML बन गया। अब इन दोनों फॉर्म को फिल करने के बाद जब बंदा यहाँ बटन दबाएगा तो यहाँ पे सर्वलेट इन्वोक होगा। अब वो सर्वलेट बना रहा हूँ, शॉर्टकट देखना, आपने जाना है सिर्फ SRC पे, राइट क्लिक करना है, न्यू में जाके सर्वलेट बनाना है। इक्लिप्स में एक ऑप्शन आ रहा है लास्ट में सर्वलेट, एवरीबॉडी कैन सी दिस। जब आप इस सर्वलेट पे क्लिक करोगे तो वो पैकेज पूछेगा कि पैकेज का नाम बताओ, तो अब पैकेज बना लो। वैसे अच्छी बात है, पैकेज हम बहुत दिनों तक पैकेज से दूर नहीं रह सकते, पैकेज बना लेना चाहिए। और पैकेज बनाने का आप एक स्टैंडर्ड समझ लो, जब भी आप पैकेज बनाओगे तो अब पैकेजेस के नाम माई, हेलो, हाई, डेमो ये सब मत दो। पैकेज का नाम हमेशा कॉम, मतलब एक कंपनी से स्टार्ट होता है, COM लिखना, ऐसे स्टैंडर्ड तरीका है। जैसे आप जिस भी कंपनी में काम करो, सपोज आप गूगल में काम कर रहे हो तो पैकेज होगा com.google, तो मैं तो इनकैप में कर रहा हूँ com.incap,
अब उसके बाद आता है किस तरह का जॉब आप परफॉर्म करेंगे उसका, वो भी मानो एक जॉब में 10 क्लास लगेंगी, तो वो पैकेज का नाम अब यहाँ पे लिख दो। तो मैं क्या बना रहा हूँ, मैं तो अभी कोई ऐसा कोई टास्क नहीं है, तो मैंने सर्वलेट बना दिया, पैकेज का नाम रख दिया com.incap.servlets, सर्वलेट्स, ये मैंने पैकेज का नाम दिया। अब क्लास का नाम क्या रख रहा हूँ, क्लास का नाम ऐड, और फिनिश जस्ट बस बटन दबाओ, फिनिश। आपके सामने यहाँ पर एक पैकेज बन गया com.incap.servlet, इसके अंदर एक प्रोग्राम बन गया, और उस प्रोग्राम के अंदर आपको ये सब लिख के मिल गया, डू गेट, डू पोस्ट। सर्विस नहीं मिला तो लिख देंगे, क्या दिक्कत। देखो इक्लिप्स कह रहा है डू गेट डू पोस्ट, तो अब आपको जहाँ लिखना है वो कर लूँ। अगर आपने कहा दोनों रिक्वेस्ट हैंडल करूँगा तो सर्विस लिख लूँ, तो इसे चेंज करके सर्विस लिखने में कोई दिक्कत है क्या। और ये इसका मैपिंग हो गया, मैपिंग नेम बदलना है URL पैटर्न तो बदल दो, नहीं तो सेम भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बदल सकते हो, स्लैश मत हटाना। तो मैंने ऐड रख दिया, ऐड ही रहने दिया, और इसे कॉल कर लिया अपने इंडेक्स पेज में इथे, और फिर यहाँ पर मैंने सर्विस मेथड इंट्रोड्यूस करा, और उसके अंदर ये सब हटाओ जो ऐड में लॉजिक लिखा था। यहाँ पे वेरिएबल का नाम है रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अब वहाँ नहीं चेंज करूँगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड तरीका है, वो इससे पहले स्टैंडर्ड तरीका नहीं था। तो ये जब भी आप वेरिएबल का नाम दोगे तो पूरा लिखोगे, REQ नहीं, रिक्वेस्ट पूरा लिखना चाहिए, दैट इज अ स्टैंडर्ड। तो मैं इसलिए यहाँ चेंज करना पसंद करूँगा इस बार। समझ में आ रहा है क्या है ये, क्या वेलकम टू माई कुछ भी है, पूरा आना चाहिए, टाइटल भी डाल देते हैं यार। अच्छा समझ में आया कैसे बनाना सर्वलेट, तो बड़ा आसान हो गया सर। अब एक और तरीका बताता हूँ, अभी जो ताम झाम ज़्यादा मैथड आ गए ना, ये भी नहीं आएंगे। अब एक और तरीका, इस बार एक बार सर्वलेट और तरीके से बनाएंगे। क्या करेंगे, अब एक सर्वलेट और बनाते हैं। इस पैकेज में राइट क्लिक करा, न्यू सर्वलेट, तो पैकेज पर राइट क्लिक करोगे ना तो पैकेज लिखना नहीं पड़ेगा, नाम com डॉट लिखने की जरूरत नहीं है इस बार, वो पैकेज अपने आप ले रहा है। बस नाम बताओ क्या, स्क्वायर। इस बार फिनिश बटन मत दबाना, इस बार नेक्स्ट दबाना। तो जो अटर्म शटर्म आ रही है ना एक्स्ट्रा, वो हटानी है। मेरे को डू पोस्ट डू गेट दोनों नहीं चाहिए, सर्विस चाहिए, वो लिखना पड़ेगा ना मुझे जाके, वो नहीं लिखना तो आप नेक्स्ट करो। यहाँ ऑप्शन आता है, कह रहा है ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये ऑप्शन आ गए इस बार। और कंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए, एक ना कंस्ट्रक्टर बना हुआ है नॉन पैरामीटराइज्ड, अगर आपने ऊपर देखा हो तो वो नहीं चाहिए, वो क्या जरूरत हो तो। और बस फिनिश। तो इस बार आपको सर्वलेट में उतना ही कोड मिलेगा। अब इस वाले वेरिएबल को छोड़ दो भी, ये सीरियल वर्जन आईडी आपका कोई मतलब नहीं है, हटाना चाहो हटा दो, लेकिन मैं इसे बताऊंगा नहीं अभी। बाकी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अपन ने वैल्यू गेट करी S में, N में, स्क्वेयर निकाल लेंगे, यहाँ पे स्क्वेयर ऑफ N इज इक्वल टू N इंटू N, यही कर देते हैं, क्या जरूरत है ना। वेरी गुड। तो इसकी जो मैपिंग हुई है वो स्क्वेयर के नाम से है, नाम चेंज कर सकते हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। तो यहाँ नाम लिख दिया स्क्वेयर, सेम रखना, केस सेंसिटिव होता है। अब मैं यहाँ पर फॉर्म भर रहा हूँ, मेरा सर्वलेट कॉल हुआ, आंसर आया वेलकम टू माई कुछ भी ऐप, और ये आ गया सम ऑफ दिस एंड दिस इज दिस, एंड यस सर स्क्वायर ऑफ 78 इज 6084। तो सर सर्वलेट बनाने की कहानी समझ में आई।